आज हम आपको सुनाएंगे एक रियल घटना पे हुई एक स्टोरी जिसमें एक मयंक नाम का लड़का था और मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांच का मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंडी भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन पीछे मुड़कर जब देखा तो पीछे कोई नहीं था। और फिर से उसको आवाज़ आई, सामने देखो। और जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास चला गया और देखा तो वो कुछ साधारण चीज़ नहीं, एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न रहा। लेकिन मयंक को क्या पता था यह कुछ साधारण या नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम और हीरे चाहते हो तो इस ज़मीन को खोदो। उस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे के अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू की। जब मयंक ने 2 फीट तक गड्ढा खोदा तब अचानक मयंक डर गया और चिल्लाने लगा। उसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ने लगा और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मयंक भी उसके पीछे चलने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, उस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवेरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उसी जमीन को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती नहीं मिले बल्कि उस सिर कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊं? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक के साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसको एक इंसान जो जाते हुए दिखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार दो और एक लोटा खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने इसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आवाज़ आकर आदमी को मार डाला और वह लोटे में खून लेकर उस सिर के पास गया। और वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने मुझे जिंदा कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक ने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ ही नहीं पाया आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून लेकर जा रहे थे तभी मैंने देख लिया और मैं समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप बेल आइकन कॉल पर